नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज का एक्शन बाजार का, साथ ही कल के लिए और स्ट्रैटेजी, शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है। साथ ही आप फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए खास मेहमान, परिचय करा दे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ जी का स्वागत करते हैं शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरी सहयोगी नुपुर हमें बताएंगी आज के बाजार का पूरा मूड माहौल। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में हमने देखा 4 दिनों की तेजी पर लग गया ब्रेक। सेंसेक्स 215 अंक फिसलकर करीब 61,000 के पास बंद हुआ, तो निफ्टी 62 अंक गिरकर 18,100 के नीचे बंद होने में कामयाब रहा और बैंक निफ्टी में रही 142 अंकों की गिरावट। तो आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं मेरी सहयोगी नुपुर से। नुपुर, जरा बताइए, बाजार की 4 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक जरूर लगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने इस बाजार में भी दम दिखाया, और साथ ही कौन से सेक्टर्स में आज गिरावट रही? बिल्कुल, 4 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ी बिकवाली आती दिखी। हालांकि निफ्टी ने 18,000 का लेवल बनाए रखा, लेकिन 18,100 के नीचे बंद होता नजर आया। करीबन 25.1 वहां से टूटता हुआ आज हमने निफ्टी पर देखा। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी हल्की सी आज बिकवाली आती दिखी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज बिकवाली का ही सिलसिला चलता रहा। गेनर्स की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हिंडाल्को में आज खरीदारी थी। करीबन 1.5% की बढ़त आज स्टॉक में आती दिखी थी। ITC काफ़ी बढ़िया मूव था, 1.5% बंद होकर 1.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक भी बंद होता नजर आया। सन फार्मा काफ़ी बढ़िया नतीजे आए थे कल कंपनी के, और आज काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक पे अपने टारगेट्स को बढ़ाया था, तो यहाँ खरीदारी का सिलसिला फिलहाल शुरू है। 1.5% के गेन के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। और टेक महिंद्रा के भी जो नतीजे आए थे वो भी अनुमान से काफ़ी बेटर थे, तो यहाँ भी आज खरीदारी आती दिखी। लूजर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल में आज थोड़ी बिकवाली थी। 3% के कट के साथ ये स्टॉक बंद होता नजर आया। अपोलो हॉस्पिटल भी आज 3% गिरकर बंद हुआ। मारुति सुजुकी में देखे जो मंथली नंबर्स आए थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, तो यहाँ भी आज 2.5% की गिरावट आती दिखी थी। और आयशा मोटर्स में इंटरेस्टिंगली 2% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद होता दिखा। स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स थे काफ़ी तेजी वहाँ पे दिखी है, शार्प रैली दिखी है इन सारे स्टॉक्स में। मजदार डॉक की बात करें तो करीबन 16% ये स्टॉक आज देख रहा था ऊपर की तरफ। रेडिंगटन इंटरेस्टिंगली जो नंबर आए वो काफ़ी बढ़िया थे, उसके बाद हमने स्टॉक में देखा कि एक शार्प अपटिक था और 7% के मूव के साथ ये स्टॉक आज बंद होता नजर आया। LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो नतीजे आए थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, उसी के चलते हमने देखा कि 1 पॉइंट पे ये स्टॉक लोअर सर्किट पे था और 8-9% के कट के साथ यहाँ आज ट्रेडिंग चल रही थी। चंबल फर्टिलाइजर के भी जो नतीजे आए थे वो अनुमान से काफ़ी कम थे और करीबन 6% का कट यहाँ भी आते दिखा। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो टॉप गेनर की लिस्ट में फाइन ऑर्गेनिक 7% के उछाल के साथ आज ट्रेड करा था। कोचिन शिपयार्ड, एस्टर डीमर, गुजरात फ्लोरो में भी आज 6 से 7% की बढ़त आती दिखी। जो लूजर्स की लिस्ट है उसमें कंसाई नेरोलैक के जो नतीजे थे वो ठीक ठाक थे, रेवेन्यू में भी ग्रोथ थी, मार्जिन भी मेंटेन हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज आती दिखी। इन्फीबीम्स में भी आज 4% की गिरावट आती दिखी थी और वैरोक इंजीनियरिंग और JSW में भी आज बिकवाली ही नजर आई। चलिए, नुपुर से हमने समझा बाजार का हाल और संस्थागत निवेशकों की तरफ से कितनी खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,436 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,378 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं DIIs की तरफ से। आइए अब रुक कर लेते हैं सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका। चलिए, बाजार की तेजी पर ब्रेक तो लगा, पर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बाजार के लेवल्स कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं स्वाति कि यहाँ से बाजार में तेजी ही रहनी चाहिए। हो सकता है ऑल टाइम हाई के तरफ हम जाए, बट एक चीज बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान पे रखना है कि कंप्लेसेंट नहीं होना है, कैरिड अवे नहीं होना है।
क्योंकि एक छोटा सा डाउनफॉल भी जरूर आ सकता है बाजार में यही साल में, और ये डाउनफॉल कभी भी आ सकता है, क्योंकि जब बाजार इतने जोरों से चले हैं, रिकवरी की है 15,200 से आज 18,000 के ऊपर, तो ये सिचुएशन में एक 5 से 7% का करेक्शन जरूर हो सकता है। तो कंप्लेसेंट ना हो सकता है यहाँ से बाजार तेजी करे, ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, बट कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट ना करें। सही अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को खरीदे, कॉशियस रहे, ऑप्टिमिस्ट रहे, और लंबे समय के लिए अगर आपने निवेश रहा तो डेफिनेटली 20,000 के पार चलाएगा निफ्टी, बट वो लंबे समय के पर्सपेक्टिव से। ओके, ये तो बाजार पर राय रही। सिद्धार्थ, आपकी कुछ शेयरों की भी जरा चर्चा कर लें। अगर किसी को महीना 2 महीने का व्यू लेकर चलना हो तो कौन से शेयर पर आप खरीदारी की सलाह देंगे, और लॉन्ग टर्म कौन सा स्टॉक अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने की राय रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कोई स्टॉक दूं तो वो रहेगा दीपक नाइट्राइट। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट दीपक नाइट्राइट है। मैं करीबन 200-250 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूं, जो मल्टी बैगर 10 बैगर साबित हुआ है। यहां से भी और तेजी बन सकती है दीपक नाइट्राइट में लंबे समय के लिए। करीबन 2750 का आपको टारगेट रखना है दीपक नाइट्राइट पे। अब कंपनी तो आप जानते हैं, मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हैं आपके दर्शक, स्पेशलिटी केमिकल की बहुत बेहतरीन कंपनी, फिनोलेक्स का बहुत बड़ा एक्सपेंशन है जिसके कारण ये 10 बैगर हुआ। बट अभी Q1 के नतीजे भी ठीक ठाक रहे। केपेक्स 1500 करोड़ का आने वाले 2 साल में होने वाला है। नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगा यही साल में। फ्री कैश फ्लोज FCF, जो बहुत जन सीए होंगे समझते होंगे, फ्री कैश फ्लोज भी 1000 करोड़ के ऊपर रहेंगे। लार्जेस्ट प्लेयर सॉल्वेंट का बनना चाहता है दीपक नाइट्राइट। सॉल्वेंट एक ऐसा केमिकल है जो मैक्सिमम इंपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की स्टोरी दीपक नाइट्राइट है। टारगेट 2750 के करीब का। पोजिशनल अगर 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ खरीदना हो तो वो रहेगा सीमेंट पैक से, वो रहेगा बिरला कॉर्प। अभी 970 का दाम है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 880 रुपए का। टारगेट रखना है 1144 1144 का। Q1 के रेवेन्यू नतीजे अच्छे रहे। यूटिलाइजेशन जो प्लांट का है वो 88% 90% के करीब है। सेल्स वॉल्यूम 17% से ग्रो हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो बिरला कॉर्प के लिए है, अभी हाल का जो कैपेसिटी है वो 20 मिलियन टन है, जो 30 मिलियन टन बढ़ाने की योजना है बिरला कॉर्प द्वारा FY27 तक, मतलब आने वाले 3-4 सालों में। दमदार स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ट्रस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। बिरला कॉर्प काफी बेहतरीन हो सकता है 1144 के टारगेट के लिए 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, तो बिरला कॉर्प पोजिशनल व्यू के लिए पसंद है सिद्धार्थ सडानी की, और लंबी अवधि के लिए पसंद है दीपक नाइट्राइट। चलिए एक कॉलर से बात करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, कोच्चि से मनमीत सिंह पाहवा। मनमीत जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? थैंक यू सो मच मैडम। मेरा सवाल था न्यूरेका के ऊपर, जिसको मैंने 1000 के भाव पर लिया हुआ है। 60 शेयर्स हैं। तो मैं इसका प्रोस्पेक्ट जानना चाहता हूँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। व्हाट शुड आई डू? 1 साल के लिए न्यूरेका में क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए, मैं कोई ऐसा खास पॉजिटिव नहीं हूँ ये स्टॉक को लेके, और हमारी कोई इसमें राय या रिपोर्ट नहीं है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, सिंस आपका नुकसान हो रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लें, और अगर आप नुकसान झेल सकते हैं तो इससे निकल जाए। मैक्स हेल्थ केयर ले ले, नतीजे दमदार, मार्जिन 28% 25% के मुकाबले, बिजनेस दमदार है, कैपेसिटीज बढ़ा रही है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ रहे हैं, और एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी काफी जोरदार जंप दिख रहा है। मैक्स हेल्थ केयर नतीजे भी अच्छे आए हैं, यहां से आप जरूर खरीद सकते हैं। ओके, न्यूरेका लिमिटेड एग्जिट करने की राय आ रही है और मैक्स हेल्थकेयर में खरीदारी आप कर सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया है हमारे आज के एक्सपर्ट ने। राजस्थान से वीरेन शर्मा का सवाल लेते हैं। वीरेन हमारे साथ कॉल पर भी मौजूद हैं। वीरेन, स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल जानना चाह रहे हैं? धन्यवाद। मेरे पास 10 सनोफी है एट 6400। सनोफी के 10 शेयर कब तक रख सकते हैं वीरेन जी? 3 साल। साल का नजरिया रख, फिलहाल तो नुकसान है। सिद्धार्थ, क्या करें इस स्टॉक के साथ? देखिए वीरेन शर्मा जी, आपको बिल्कुल बने रहना है इस स्टॉक पे, क्योंकि सनोफी इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी, फार्मा की बहुत दमदार बिजनेस है, और मल्टीनेशनल कंपनियों के बहुत फायदे हैं।
उनमें से कोई एक बताता हूँ कि इनके कंप्लाइंस काफी स्ट्रांग रहते हैं और फार्मा सेक्टर में कंप्लाइंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो मैं मानता हूँ कि सनोफी इंडिया पे अब जब 3 साल का पर्सपेक्टिव है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। फार्मा क्षेत्र में और कोई अगर आपको नए स्टॉक ऐड करने हो तो आज ही हम सिट की सिप में संजीवनी लाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। 4 कंपनियां हैं फार्मा से और उसमें से एक पिकअप करो तो डीवीज लैब, जो एपीआई की दिग्गज राजा कंपनी डीवीज लैब। ओके, सनोफी इंडिया बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है, जो स्टॉक आपका है अभी फिलहाल मौजूदा, और डीवीज लैब में भी खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, ऐसा सिद्धार्थ आपको सुझाव दे रहे हैं। अमृतसर से राहुल शर्मा से बात करते हैं। राहुल जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम मैम 3 क्वेरी है। हेलो पूछिए। मैम, मेरे सीडीएक्स के 20 शेयर है 1260 बाइंग है। और क्रिजल के मैम मेरे शेयर है 6 शेयर है 3037 की 3050 की बाइंग है मैम, 6 शेयर। कौन सा स्टॉक बोला आपने? क्रिजल मैम, क्रिजल। ओके, क्रिजल, हाँ। 6 शेयर है मैम, 3050 की बाइंग है। और मैम मेरा एक शेयर है महिंद्रा हॉलीडे, 65 शेयर है 296 की बाइंग है मैम। ठीक है। सीडीएसएल, क्रिसिल और महिंद्रा हॉलीडे, 3 स्टॉक पर सवाल है इनका। फिलहाल सीडीएल के जो हम इनका चार्ट देख रहे हैं, कुछ नुकसान पे है ये। एक एक करके जानना चाहेंगे सिद्धार्थ आपसे, क्या करें? देखिए राहुल जी, तो अमृतसर से है, गोल्डन टेम्पल के शहर से हैं, तो बिल्कुल 3 क्वेरी लेनी बनती है। और इसमें सीडीएसएल बिल्कुल बने रहना चाहिए। 6 करोड़ डिमैट अकाउंट ऐड हो चुके हैं और डिमैट अकाउंट यहाँ से और भी बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा बाजार में, डिमैट अकाउंट ऐड होते चलेंगे और सीडीएसएल बिल्कुल फायदे में रहेगा। दूसरी क्वेरी जो उनकी क्रिसिल की थी, तो इसमें भी बने रहना है आपको, क्रिसिल में भी, क्योंकि जिस हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं बैंकों के, 15-15.5% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ जो 9 साल के हाई पे है, रेटिंग तो सभी कंपनियों को करवानी पड़ेगी, तो क्रिसिल पे भी बने रहिए। और तीसरी कंपनी कौन सी थी स्वाति जी? तीसरा स्टॉक था महिंद्रा हॉलीडेज। बिल्कुल, महिंद्रा हॉलीडेज बैकपैक करके हम एक सिप की सिप लेके आए थे कुछ हफ्तों पहले, दिवाली के पहले। बैकपैक इसको जरूर खरीदना चाहिए। इसमें महिंद्रा हॉलीडेज वन ऑफ द स्टॉक था और मैं मानता हूँ कि महिंद्रा हॉलीडेज दमदार परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है, रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ रहे हैं और महिंद्रा हॉलीडेज के जिस हिसाब से रिसोर्ट्स में रूम्स ऐड कर रहे हैं टाइम शेयरिंग बेसिस पे, तो इस पे भी बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रही आपके 3 स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। गुरुग्राम से दीपक हमारे साथ है, जानते हैं उनका सवाल भी। दीपक जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आप सवाल पूछेंगे? मैम मेरे पास IRCTC है। हेलो, ये मैंने 915 पर लिया हुआ है। मेरे पास 150 शेयर है, 1 साल का होल्ड कर सकता हूँ इसको। क्या व्यू रहेगा आपका इस पर? IRCTC 1 साल के नजरिए के लिए कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए, अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बहुत अंडर परफॉर्मर रहा जब से वो खबर सुनी है कि रेलवे बोर्ड ने कन्वीनियंस फी पे शेयरिंग मांगी थी। हालांकि फिर रद्द कर दी गई कि वो खबर और वो मांग, बट उसके बाद थोड़ा सा म्यूटेड रहा, साइडवेज रहा। अब मैं मानता हूँ कि इस पे परफॉर्मेंस आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा बिजनेस है। अब रेलवे काउंटर्स, जो टिकट बुकिंग काउंटर्स होते हैं, वो भी कई बंद किए गए हैं, तो सारा फ्लो ऑनलाइन पे IRCTC पे आएगा, तो ये पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह। ओके, तो ये रही IRCTC में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। सूरत से विजय अग्रवाल जी का सवाल भी लेते हैं। विजय जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? लिया हुआ 392 के रेट में 200 शेयर, और मेरे को 2-3 साल 5 साल तक कोई तकलीफ नहीं है रखने में, तो मुझे सुझाव दीजिए क्या मुझे रखना चाहिए, निकल जाए। ओके, BF यूटिलिटीज में क्या राय रहेगी आपकी, लगभग 3 से 5 साल नजरिए के लिए? देखिए, इसमें मेरी कोई खास व्यू नहीं है BF यूटिलिटी पे। मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक कंपनी है। अगर आपको थोड़ा समय बिताना हो, 3 महीने के 1 क्वार्टर बिताना हो तो बिता भी सकते हैं, और साथ में अगर कुछ एडिशनल लेना हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो लॉन्ग टर्म पिक है दीपक नाइट्राइट, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। ओके, BF यूटिलिटीज
दीपक, नाइट्राइट पर भी खरीदारी की का सुझाव आ रहा है यहाँ पर हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त रुपेश है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात मध्य प्रदेश से। रुपेश, स्वागत करते, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? टाटा पावर पे बात करनी। कितने शेयर है? 100 शेयर है। और खरीद आपकी? 239 में। 239 में टाटा पावर आपने लिया है। कुछ तो नुकसान है आपको। कब तक रखना चाह रहे हैं? 3 साल का था। ओके, 3 साल के व्यू के लिए टाटा पावर क्या करें सिद्धार्थ? बिल्कुल बने रहना है, निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है। हो सकता है स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है पिछले 6 महीनों में, पर इस बार के जो नतीजे आए अच्छे आए, ग्रोथ दिखा, मार्जिन बेहतर रहे, आने वाले समय में और बेहतर रह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बार बार कहता हूँ, ये बिजली की तरह दौड़ेगा। काफी अच्छी दौड़ लगा भी रही 70 रुपए से 250 रुपए तक, 300 रुपए तक। अब थोड़ा सा शांत हुआ है, मैं मानता हूँ यहाँ से भी अच्छी दौड़ लगेगी। 300 रुपए के टारगेट के लिए आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। समय की बात है, तो चलना चालू होगा, रॉकेट की तरफ भागेगा। ओके, टाटा पावर बने रहे, राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। एक कॉलर इनफैक्ट व्हाट्सएप पर हमारे पास सवाल आ रहा है कोलकाता से, गोविंद जाजू साहब का। LIC हाउसिंग फाइनेंस 300 शेयर इनके पास है, 410 इनकी खरीद है इस पर देखी, और शेयर वायदा का टॉप लूजर भी बना। LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या व्यू रहेगा आपका हमारे इस व्यूअर के लिए? देखिए, मैं तो निकलने की सलाह दूंगा। मैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में इस कंपनी में बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूं। मुझे लगता है HDFC लिमिटेड काफी एक बेहतरीन व्यू हो सकता है। मैंने कई बार अभी रिसेंटली PNB हाउसिंग रेकमेंड किया था, करीबन 300 साढ़े 350 360 के करीब। वो भी बहुत अच्छे नतीजे, सस्ता वैल्यूएशन 0.5 टाइम पे था जब मैंने रेकमेंड किया, अभी भी सस्ता है, 0.7 टाइम पे है। तो PNB हाउसिंग, HDFC लिमिटेड, ये विकल्प देखिए। LIC हाउसिंग में कोई दम नहीं। अब वक्त हो गया है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके, ये जानने का। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ आज है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार। देखिए, 2 ऑप्शंस पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं जिनमें एक्सटेंड बनी हुई है, ब्रेकआउट है और मोमेंटम भी बना हुआ है। पहला रहेगा सिंजिन। सिंजिन में यहाँ पे आप देखोगे लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़त बनी हुई है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, सिलेक्टिव फार्मा काउंटर चल रहे हैं। यहाँ पे 650 का सिंजिन का कॉल लेने की सलाह रखेंगे। 18 रुपए के आसपास है, 13 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 27 रुपए तक के टारगेट सिंजिन में बनने चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा MGL, महानगर गैस लिमिटेड। MGL IGL में नीचे के हिस्सों से अच्छी खासी बाइंग हुई है और MGL में जो प्राइस सेटअप बना है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में 925 940 तक के लेवल बनने चाहिए। तो MGL की 900 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 20 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, 14 रुपए का सपोर्ट बनाई और हमारा मानना है इस कॉल में इजाफा होते हुए 32 रुपए तक के टारगेट हासिल हो सकते हैं। तो सिंजिन और MGL 2 ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे रहेगा और वही मानना है कि निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर में 18,200 18,350 तक की बढ़त बना सकते हैं। धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल की बताने के लिए। सिद्धार्थ, आपके पास आ रहे हैं 2 से 3 दिन के नजरिए के लिए कौन सी पिक में खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? फार्मा क्षेत्र से रहेगी स्वाति, वो रहेगा नैटको फार्मा। अभी जो दाम चल रहा है 630 का दाम होगा। 606 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट आपको रखना है 666। नैटको फार्मा, फार्मा की बेहतरीन कंपनी, इस पे खरीदारी की राय 1 से 2 दिनों के नजरिए। नैटको फार्मा इंट्राडे खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज शामिल हुए बाजार आज और कल के इस कार्यक्रम में। इस शो में बस इतना ही।